उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी। प्रदेश भर में अब तक करीब 110 मदरसे किए गए सील। सीएम धामी के निर्देश पर प्रशासन का एक्शन जारी। प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अवैध मदरसे। बिना मदरसा शिक्षा परिषद की अनुमति के चल रहे थे मदरसे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश भर में अब तक 110 मदरसों पर यह कार्रवाई की गई है। सीएम धामी के निर्देश पर प्रशासन का एक्शन भी लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिना मदरसा शिक्षा परिषद की अनुमति के ही मदरसे संचालित हो रहे थे, जिन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है और अब तक 110 मदरसे सील भी किए गए हैं, जिनका रिकॉर्ड खंगाला गया तो उनकी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिना अनुमति के ही संचालित हो रहे थे मदरसे और अब तक 110 मदरसों पर यह कार्रवाई की गई, जहां पर मदरसों को सील भी किया गया है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से ये भी पता चल पा रहा है कि 110 मदरसों को अभी तक सील कर दिया गया है, किस तरह के कागज इनके पास पूरे नहीं थे या फिर किस तरह से इनको अवैध का रूप भी दिया जा रहा है और अब आगे किस तरह कार्रवाई देखने को भी मिलेगी? हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि हाल फिलहाल में मदरसों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये वो मदरसे हैं जिनके जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो है अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल की अगर बात करें तो 110 अवैध मदरसों पर एक कार्रवाई हुई है। इससे पहले 52 मदरसों पर कार्रवाई हुई थी और ये संख्या बढ़कर अब 110 हो गई है और लगातार ये जो कार्रवाई है वो जारी है। देखिए, अगर अवैध राज्य मदरसा बोर्ड की बात करें तो राज्य मदरसा बोर्ड के तहत अगर राज्य की बात करें तो 415 के करीब जो है ऐसे मदरसे हैं जो कि पंजीकरण हैं, जिनका मदरसा बोर्ड से पंजीकरण होने के साथ वहाँ से तो सरकार की व्यवस्थाएं हैं वो संचालित है। तो तमाम इस तरह के जो मदरसे हैं उनमें तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में अवैध मदरसों का मामला सामने आया था, तो उन पर बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसकी जांच के लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए थे। सीएम धामी ने बैठक करने के साथ ही निर्देश दिए थे कि एसडीएम जो है वो इस पर एक टीम बनाएंगे। उनकी एक टीम गठित की थी जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के जो है अधिकारी भी रहेंगे, साथ ही साथ जो है जो राज्य मदरसा बोर्ड है उनके अधिकारी उसमें रहेंगे। तो उनकी एक टीम गठित की गई थी जो तहसील स्तर पर जांच कर रही थी। उसी के साथ साथ 13 जनपदों में जो है एक पत्र लिखा गया था मुख्यालय से कि जो एसएसपी हैं वो वहाँ पर जो है लोकल इंटेलिजेंस जो है उनको एक्टिवेट करें, यानी एलआईयू को एक्टिवेट करके वहाँ से उनकी भी उनके स्तर पर भी जांच कराई जाए। आखिर देखा जाए कि इन मदरसों को फंडिंग कहाँ से हो रही है और ये सरकार से बिना अनुमति लिए कैसे संचालित हो पा रहे हैं। तो इन तमाम जाँचों का जब आगे इन जांच की गई तो निश्चित तौर पर जो है चाहे वो एसडीएम की जांच हो, एलआईयू की जांच हो, वो दोनों जांच जब करने के बाद जो है शासन को रिपोर्ट पहुंची तो उसके बाद जो है इन पर कार्रवाई की गई है। और ऐसे 110 मदरसे अभी फिलहाल में पाए गए हैं जिन पर जो है उनका पंजीकरण नहीं था, उनको राज्य मदरसा बोर्ड की ओर से कोई पंजीकरण नहीं कराया गया था और अवैध रूप से वो संचालित हो रहे थे। और ये भी एक बड़ा खुलासा हुआ है कि उनमें जो भी बच्चे थे वो अधिकांश यूपी से आए गए थे, जो यूपी से ला करके बच्चों को यहाँ पर जो है शिक्षा दी जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ये चाहती है कि ऐसे मदरसे जो संचालित हो रहे हैं अवैध रूप से, वहाँ फंडिंग किसकी हो रही है, ये जानकारी है कि आखिरकार उन लोगों को पैसा कहाँ से मिल पा रहा है, वो पैसा जो फंडिंग कर रहे हैं वो उनकी आमदनी का स्रोत क्या है। तो इन चीज़ों पर, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है और निश्चित तौर पर ये जांच जब आगे बढ़ी है तो इस पर जो है 110 मदरसों को सील किया गया है और ये भी जांच अब आगे बढ़ेगी कि आखिरकार इनको जो फंडिंग कर रहे थे वो लोग कौन है, उन पर आमदनी का स्रोत क्या है। जी विशाल। योगेश, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि आपने बताया कि 110 मदरसों पर यह कार्रवाई की गई है, लेकिन ये कहां कहां पर मदरसे हैं, किन किन जिलों में सबसे ज्यादा संचालित मदरसे हो रहे हैं जो कि अवैध रूप से हैं? हाँ, चाहे देखिए इसमें देहरादून की बात की जाए, उधम सिंह नगर की बात की जाए, उधम सिंह नगर में बड़े पैमाने पर इनकी संख्या देखने को मिली थी। और सीमावर्ती अगर जिलों की बात की जाए तो उन्हीं में अधिकांश इनकी संख्या निकल कर सामने आ रही है और ऐसे में इन पर लगातार जो है जांच का शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के विपक्ष और पक्ष दोनों ही जो है आमने सामने देखने को मिल रहे हैं लगातार उन पर। एक और जहां सत्ता पक्ष इस पर जो है कार्रवाई पर जो है सहमति जता रही है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर जानकारी होनी चाहिए, तो वहीं विपक्ष के लोग जो है अनावश्यक रूप से परेशानी का आरोप लगा रहे हैं कि अनावश्यक रूप से जो है मुस्लिम लोगों को परेशान किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है।
तो निश्चित तौर पर इस पर तरह तरह की कमेंटबाजी भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसको प्रारूप को देखें तो जिस तरह से सीएम धामी ने इसको लेकर के निर्देश दिए थे, उस पर अगर कार्रवाई की बात करें तो 110 मदरसों को सील किया गया है। और अभी तक और भी ऐसे मदरसे हैं जिन जो सरकार की रडार पर हैं, जिन पर जो है जांच चल रही है। उनके बाद ये संख्या बढ़ भी सकती है कि और मदरसों पर कार्रवाई देखने को मिले। तो निश्चित तौर पर जो सीमावर्ती के जिले हैं उनमें इस तरह की संख्या निकल कर आ रही है। और ऐसे में राज्य मदरसा बोर्ड ने पहले भी कहा था कि लेटर जारी करके कि जिनको यहाँ से पंजीकरण चाहिए वो अपना अप्लाई किए और उनको जो है जांच करने के बाद जो है पंजीकरण दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में कई ऐसे मदरसे थे जिन्होंने पंजीकरण नहीं लिया और उसका जिस कारण जो है इस तरह की कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई बड़ी रूप में देखने को आगे मिलेगी, क्योंकि एलआईयू की जो जांच है वो भी लगातार जारी है। और ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार फंडिंग कहाँ से हो रही थी और फंडिंग करने वाले कौन लोग थे। जी तो ऐसे में क्या माना जाए अब आगे किस तरह से और कार्रवाई देखने को मिलेगी, और क्या माना जाए कि जिस तरह से पक्ष और विपक्ष के लोग भी लगातार सामने आ रहे थे, तो ऐसे में क्या कहा जाए आने वाले समय में किस तरह की और कार्रवाई देखने को मिल सकती है योगेश? देखिए, बिल्कुल एसडीएम स्तर पर जो जांच टीम है वो लगातार जांच कर रही है। उसी के साथ अगर देखा जाए तो एलआईयू की जांच इस स्तर पर चल रही है कि आखिरकार फंडिंग करने वाले लोग कौन हैं। तो निश्चित तौर पर जो फंडिंग करने वाले लोग हैं उनका भी खुलासा होगा। और आने वाले वक्त में जो अन्य मदरसा है जो बिना पंजीकरण के चल रहे हैं, क्योंकि देखिए सरकार चाहती है कि जो पंजीकरण मदरसे हैं जो लगातार सरकार से मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे में वहाँ का एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है या नहीं है, वहाँ के जो मिड डे मील की व्यवस्था है वो किस तरह की है। तो इस तरह की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सरकार चाहती है कि वो व्यवस्थाएं अन्य मदरसों में भी संचालित हो अगर वो पंजीकरण ले। लेकिन अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों पर शक इसलिए जाता है कि आखिरकार वहाँ पर किस तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अन्य जो मदरसे पंजीकरण है उनमें एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम की बात होती है, लेकिन उनमें किस तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, वहाँ रहन सहन की व्यवस्था कैसी है, आखिरकार जो वहाँ जो छात्र आए हैं वो यूपी से हैं या अन्य जिलों राज्यों से हैं, तो उनको किस तरह की शिक्षा दी जा रही है और आखिरकार किस तरह से पढ़ाया उनको जा रहा है, ये तमाम जानकारी सरकार को होनी चाहिए। और जिसकी जानकारी अवैध रूप से चल रही मदरसों में नहीं थी, इसलिए सरकार ने इन पर शिकंजा कसना शुरू किया और लगातार इन पर कार्रवाई जारी है। जिसको लेकर के विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ने कहा था कि वो बच्चे हैं जो असहाय हैं, जिनके परिवार में कोई लालन पालन पोषण वाला नहीं है, शिक्षा देने वाला नहीं है, शिक्षा के खर्च ये नहीं उठा सकते, इसलिए जो है इनको ऐसे मदरसों में शिक्षा दी जाती है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई थी। लेकिन सरकार चाहती है कि ऐसे मदरसे जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं या तो वो पंजीकरण ले या फिर जो है बंद करने होंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा कर